in dash focus of the circle of the हिंट्स देने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते क्या हो सकता है दोनों में से, एक्सटीरियर या इंटीरियर। क्या होगा इसका आंसर? इंटीरियर। हाँ, यानी इंटीरियर का सेंटर क्या होता है? सर्कल के अंदर बनता है, इसका आंसर क्या होगा? इंटीरियर हो गया। चलो गुड। सेकंड क्वेश्चन लिखो तो, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle greater than its radius lie in dash of the circle। A point whose distance from the center of circle is greater than in the radius। कहाँ चला जाएगा वो पॉइंट? एक्सटीरियर चला जाएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर हो जाएगा। थर्ड नंबर, the longest chord of a circle is dash of the circle। dash of the circle इतना मैं बोल चुके हैं यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। फोर्थ नंबर, an arc is a dash when its ends are the ends of a diameter। सेंटर डायमीटर, एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ, दोनों डायमीटर का एंड टू एंड एक पार्ट क्या कहलाता है? सेमी सर्कल कहा जाता है। लास्ट 55 देखो, segment of a circle dash of the circle। ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। हाँ, ये सेगमेंट है, ठीक है। तो यानी ये आर और ये क्या किसी के बारे में पूछा जा रहा है? ये क्या है? कॉर्ड है। आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? ट्रू फॉल्स में हम लिख रहे हैं, बता रहे थे ट्रू है कि फॉल्स है। A sector is the region between the chord and its corresponding arc। कॉर्ड और आर्क जो मिलता है वो सेक्टर निकला, क्या कहलाता है? सेगमेंट। हाँ, वो क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। या सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? देखो तो, सेक्टर ये सेंटर, ये सेक्टर ये होता है, आर्क और रेडियस मिलता है, कॉर्ड नहीं मिलता है वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा? छोटा सा पार्ट ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये जो बड़ा है, जिसको कलर में किया, वो क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। हाँ हाँ, यानी ये क्या होगा? हाँ यानी ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसका रियल आंसर क्या होगा? सेक्टर का हम क्या लिख देंगे? अगर हम सेगमेंट लिख देते हैं तब सही हो जाता ना।
बताओ तो सेक्टर जब हम सेगमेंट लिखे हैं तब ट्रू है कि फॉल्स? हाँ तब ट्रू हो जाएगा। हाँ तो ठीक। कंफ्यूजन हमेशा सेक्टर और सेगमेंट में ही रहता है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए अभी हम जितना हमको लगा एनसीईआरटी का ही था, लेकिन प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है बार बार, तो करवा दिए भी। अब आते हैं थ्योरम पे, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम आप लोग का सर्कल का, तो ऊपर हेडिंग दे दो एंगल subtended by a chord at a point. Angle subtended by a chord at a point. इसका हम क्या किए थे? इसका हम शॉर्ट बता दिए थे। कॉर्ड के द्वारा जो भी एंगल्स बनेगा सेंटर से, नहीं राइट एंगल्स कहाँ से? सेमी सर्कल पे बनेगा, सेमी सर्कल रहेगा तब ना राइट एंगल्स होगा। ये राइट एंगल कैसे हो जाएगा? ठीक है देखो ध्यान से, कॉर्ड है, ये सेंटर हो, अगर ऐसा एंगल और ऐसा एंगल बनेगा तब उसका है ना ये डबल हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे यहाँ पे यही जगह सेंटर पे नहीं बन के एक एंगल्स यहाँ पे इस तरह से बन जाता, ये एंगल्स तब आपस में इक्वल हो जाता। राइट एंगल्स हमेशा बनेगा सेमी सर्कल के साथ, ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखो थ्योरम 1। थ्योरम 1 चल रहा है। इक्वल chords of a circle subtend equal angles at the center. इसको हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करने से पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। सर्कल ड्रॉ किए, इसका कुछ यहाँ पे सेंटर ले लिए, वो दो कोड बना रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक कोड यहाँ पे इस तरह से ले देते हैं, एक कोड यहाँ पे ले देना, इसका नाम ए बी, इसका नाम सी डी है। बोला गया है क्या, इक्वल कोड्स, यानी मतलब क्या, गिवन क्या ए बी और ये सी बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल। यानी मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या हुआ होगा 5 सेंटीमीटर का ही हुआ होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब मुझे क्या पता लगाना है कि ये कोड के कारण सेंटर पे जो एंगल्स बन रहा है, ये एंगल्स यहाँ बन रहा है, ये एंगल्स यहाँ ये बन रहा है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होगा, ये और ये दोनों आपस में इक्वल होगा। मुझे ये प्रूव करना एट द सेंटर, यानी सेंटर पर जो एंगल्स बन रहा है ना वो इक्वल होगा या सेम होगा, मुझे वो प्रूव करके बताना है। इसको प्रूव में कैसे बनाएंगे बताओ? प्रूव लिखेंगे पहले क्या, वी हैव गिवन, क्या गिवन है मेरे पास, टू इक्वल कोड्स, कौन कौन सा कोड्स है, ए बी है एंड एक दूसरा कोड्स क्या है, सी डी। तो वी हैव गिवन टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सर्कल दिया हुआ विथ सेंटर, सेंटर क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, तो विथ सेंटर ओ।
तो इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे नेक्स्ट। हाँ, प्रूफ डेट में क्या लिखेंगे हम लोग कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू क्या होगा, एंगल COD। ये मुझे प्रूव करना है। इसको कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, प्रूफ भी बोल सकते हो। इसमें से कोई कंस्ट्रक्शन कुछ है भी नहीं इसमें। हाँ लिख दो यहाँ पे, विच ज्वाइन O to A। आगे फिर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स AOB। जैसे ज्वाइन करेंगे तो क्या दिख जाएगा हमको, ट्रायंगल्स दिख रहा है, दो ट्रायंगल्स दिख रहा है। इन ट्रायंगल्स कौन कौन सा ट्रायंगल्स दिख रहा है, AOB इन ट्रायंगल्स। अब जब ट्रायंगल्स लिख दे, ट्रायंगल्स का साइन देने कोई जरूरत नहीं है, AOB। एंड दूसरा ट्रायंगल्स क्या दिख रहा है मेरे पास, COD। COD दिख रहा है, देखिए। अब जैसे हम AOB और COD में दोनों में कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, पहले इसका इधर वाला पहला साइड, ये क्या OA। और हम जानते क्या है कि सेंटर से, ये सेंटर है ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का जो भी डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। ये क्या रेडियस है। और इस ट्रायंगल्स में OAB में ये OA क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, इसका स्टार्टिंग में इधर से किया, इसका स्टार्टिंग में इधर से करते हैं। तो इसका स्टार्टिंग यहाँ क्या दिख रहा है, OC दिख रहा है, ये वाला। ये भी क्या है, देखो सेंटर सर्कमफ्रेंस, ये भी क्या है, रेडियस है। अब रेडियस क्या होता है, सेम होता है, तो लिख देंगे फर्स्ट ट्रायंगल्स का OA, सेकंड ट्रायंगल्स का OC, दोनों आपस में इक्वल होगा। तो क्यों इक्वल होगा, इक्वल इसलिए हो रहा है कि दोनों रेडियस है। रेडियस का, दोनों रेडियस की बात कर रहे हैं ना, तो रेडियस का प्लूरल क्या होगा, रेडी ऑफ ए सर्कल। दूसरा प्रूफ क्या देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा साइड देखेंगे यहाँ OB। इधर क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OD। ये भी क्या है, ये रेडी ऑफ सर्कल सर। और तीसरा क्या देखेंगे, तो तीसरा देखेंगे ये जो हमको गिवन है, गिवन क्या है, हम दोनों फर्स्ट में लिख चुके हैं, दोनों कोड आपस में इक्वल है, यानी AB इक्वल टू CD। क्यों इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन। ये गिवन है। अब कंजुगेंस ट्रायंगल्स का रूल हम बताए थे, पहला ही रूल कि किसी दो ट्रायंगल्स में अगर साइड 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 और साइड साइड तीनों साइड्स अगर आपस में कंजुगेंस हो तो वो ट्रायंगल्स क्या होगा, तीनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हो, ये आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंजुगेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको इरेज करें, यहाँ पे ऊपर इरेज करें, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्यों, दोनों साइड्स, तीनों साइड्स का क्या आपस में इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल्स AOB। कंजुगेंस साइड क्या होता है, इसका से होता है, देयरफॉर ट्रायंगल्स AOB कंजुगेंस ट्रायंगल्स COD। किस रूल से हुआ है, तो SSS, हाँ साइड 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 रूल से, जो रूल से कंजुगेंस है वो रूल लिख देंगे। अब साइड साइड रूल से कंजुगेंस हो गया, दो ट्रायंगल्स आपस में कंजुगेंस, यानी सेम साइज है और सेम, बताओ कंजुगेंस से क्या था, सेम साइज और सेम शेप, शेप भी सेम है, ट्रायंगल का साइड सब क्या होगा, सेम होगा। जब सेम है तो उसका एंगल्स भी क्या होगा, सेम ही होगा। या लिख देंगे द गिव्स, जैसे कंजुगेंस हुआ तो हम लोग को क्या मिलने वाला है कि ये जो एंगल्स प्रूव करने बोला गया, एंगल्स AOB इक्वल टू एंगल COD, ऑटोमेटिक आपस में दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो या ब्रैकेट में लिख दो CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग, हाँ कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंजुगेंट ट्रायंगल्स। बाकी जो रेस्ट पार्ट्स है ना,
ट्रायंगल्स का सब आपस में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, कंजुगेंट होगा। सीपीसीटी रूल से हो गया, तो हो गया प्रूफ मेरा ये, सिंपल सा था प्रूफ। कोई दिक्कत? अब इसका रिवर्स प्रूफ, इसका रिवर्स फॉर्मूला नहीं प्रूफ देता है। थ्योरम 2, थ्योरम 2 क्या है इसको, हाँ कंजुगेंस की तरह है, कॉन्ग्रुएंस की तरह तो है ही, उसका यूज कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स का यूज करके पता लगा रहे हैं कि सेम कोर्स का जो भी रहेगा। अच्छा अब बताओ सेम, अब यहाँ पर और कोड बना देंगे यहाँ पे ए ई, ठीक है। तो ये भी क्या आपस में इक्वल होते हैं, ये भी एंगल्स आपस में क्या होगा, इसका तीन एंगल्स आपस में इक्वल होगा। जितना भी कोड का बनाते जाएंगे सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये वो थ्योरम 1, थ्योरम 2 इसका इंपॉर्टेंट क्या है, नोट कर लिए हो। थ्योरम 2 क्या बोलता है, थ्योरम 2 बोलता है क्या है, थ्योरम 2 हमें लिख रहे हैं, कोशिश करा था फिर से करने का अपने से। थ्योरम 2, if the angles subtends by the chords of a circle at the center are equal, then chords are equal। थ्योरम 2 क्या बोला जा रहा है, थ्योरम 2 बोला जा रहा है क्या, इसको थ्योरम 2 में गिवन है क्या कि कोई एंगल्स को दो कोड मान लीजिए ये है ना इक्वल है, ये गिवन दे दिया आपको। गिवन क्या दे रहा है कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो मुझे प्रूव करके बताना है कि ए बी, प्रूव क्या होगा यहाँ प्रूव करके मुझे बताना पड़ेगा कि ए बी जो कोड है और दूसरा कोड क्या है सी डी, ये आपस में इक्वल है, मुझे ये प्रूव बताना है। समझ लो क्या है थ्योरम 2 कि मुझे गिवन है, मुझे गिवन है क्या, मुझे गिवन क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये मेरे पास गिवन है। तो मुझे प्रूव करके बताना है AB इक्वल टू हो जाएगा CD। फिर वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, OA इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सर्कल, OB इक्वल टू CD रेडियस ऑफ सर्कल, और नीचे यहाँ क्या लिख देंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। क्यों हो रहा है एंगल, ये गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंजुगेंस होगा। क्यों कंजुगेंस होगा बताओ तो, SAS रूल है ना, हाँ साइड एंगल फिर साइड, तीनों आपस में क्या साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होगा कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी AB इक्वल टू CD हो गया। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 में किसी कोई दिक्कत? अब देखो तुम लोग को हम जो लिखाए थे पहले, वो जो लिखाए थे क्या करते हैं एंगल प्रॉपर्टी, उसका कोड प्रॉपर्टी, तो कोड प्रॉपर्टी जो लिखाए थे वो कोड प्रॉपर्टी से थ्योरम 3 और थ्योरम 4 बन जाता है। तो थ्योरम 3 और 4 उसमें क्या बनता है, उसमें देखो थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, इसको भी खुद बनाना लिखना है, और थ्योरम 3 और 4 भी खुद ही करना है। जब नहीं हुआ तो हम तो कर ही देंगे, लेकिन खुद ही करोगे, थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। मुझे ये सर्कल है, ठीक है, सेंटर है, तो 3 और 4 का हेडिंग होगा, दे देना हेडिंग इसका परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोड।
यानी ये कोड है, ये सेंटर से क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। इससे मुझे दो दो थ्योरम बनने वाला है। पहला मुझे प्रूफ करके बताना है कि ये कोड बाइसेक्ट हो जा रहा है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, मुझे बताना है प्रूफ करके। कैसे प्रूफ करके इसमें बताओगे, बताओ। हाँ, ये सेंटर है, सेंटर से क्या करेंगे, हाँ सेंटर से क्या फिर मिला देंगे, जैसे मिला देंगे, एक रेडियस ये होगी, एक रेडियस हो गया, नाम दे रहे O A B। तो यहाँ पे दो ट्रेंगल को मिल रहा है, इसको मान जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे M दे देते हैं। एक ट्रेंगल्स O A M, दूसरा ट्रेंगल्स O B M। अब दोनों ट्रेंगल्स में ये और ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। फिर दोनों ट्रेंगल्स में ये भी आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का आपस में क्या है, बेस है। दोनों आपस में दोनों का परपेंडिकुलर हाइट क्या सेम है, ये कॉमन लिख देंगे, कॉमन साइड्स, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ओ एम इधर भी ओ एम कॉमन साइड्स। और ऊपर से साथ साथ ये भी देंगे कि ये एंगल्स और ये एंगल्स भी आपस में इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री बनेगा 90 डिग्री। तो बताओ तो एक साइड इक्वल हो गया, इधर एंगल इक्वल हो गया, इधर साइड इक्वल हो गया, साइड एंगल साइड। फिर यहाँ रूल लग रहा है दोनों ट्रायंगल्स में, यानी दोनों ट्रायंगल्स फिर आपस में कंजुगेंस होगा। सीपीसीटी से जो बच गया रिमेनिंग पार्ट, यानी इसका ये साइड, इसका ये साइड, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या बोल रहे हो, देखो RHS भी होगा, तो बता तुम लोग वहाँ पे कंजुगेंस में लिखाए भी थे RHS वाला। राइट हैंड साइड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। राइट मतलब राइट एंगल्स, H मतलब हाइपोटेनियस, H मतलब जो रिमेनिंग साइड बच गया वो भी यहाँ लग जाएगा। तो चार थ्योरम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका चारों थ्योरम का बेसिक चीज हम पहले देख चुके थे। तो पहला थ्योरम क्या देखे थे कि कोड से जो एंगल्स बनने वाला है, कोड से जो एंगल्स सेंटर पे बनने वाला है, तो उसके कारण वो एंगल से आपस में सेम होगा, या एंगल सेम है तो दोनों कोड से आपस में सेम होगा। उसके बाद परपेंडिकुलरली अगर हम सेंटर से कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करने के बाद क्या हो, कोड इक्वली बाइसेक्ट हो जा रहा है, इक्वल पार्ट में बढ़ जा रहा है। तो इसका दो थ्योरम लिख दो यहाँ पे। थ्योरम 3, the perpendicular from the center of a circle bisects of a point. थ्योरम 4, थ्योरम है। ये दो थ्योरम पहले कर चुके थे, दो थ्योरम अभी है। ये दोनों थ्योरम को बनाना है और कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है, डाटा वाला, उसको ही कर देना होमवर्क।
पी और क्यू का वैल्यू बता रहे हैं इसमें। इसमें ए और बी का वैल्यू बताना। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। दिख रहा है क्वेश्चन? ये 42 डिग्री है और ये 88। कौन सा डाउट फिर से बोलो तो? सूरज नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। एंगल प्रॉपर्टीज का ए और बी, चलो ठीक, इसको नोट कर लिया हो। एंगल प्रॉपर्टीज का ए और बी हम फिर से देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। एंगल प्रॉपर्टीज का ए और बी हम क्या बताए थे, याद करो तो। हेडिंग दिए थे एंगल प्रॉपर्टीज और उसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे यूज भी करना है। एंगल प्रॉपर्टीज का ए क्या बताए थे कि ये मान के चलो सर्कल है, इसका दो आर्क ले लेते हैं ए और बी। आर्क ले लिए, इस सर्कल का एक सेंटर है ओ, तो इस दोनों आर्क से सेंटर पे जो एंगल्स बन रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे एंगल्स कौन दिख रहा है, एंगल्स ए ओ बी दिख रहा है। कुछ ना कुछ एंगल होगा ये वाला। तो ये जो दो आर्क है ए बी, उसके बाद जो रिमेनिंग सर्कल बच गया, ये ए से लेके ये रिमेनिंग पूरा। अच्छा, इस आर्क को डिनोट कैसे करेंगे? इस आर्क को डिनोट हम लोग कैसे करते हैं, ए बी ऊपर आर्क का ये फोटो लगाते हैं। ये क्या हो गया मेरा, माइनर आर्क हो गया। इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, मानो चलो इसको है ना सी हम डिनोट कर दिए, तो रिमेनिंग पार्ट मेरा क्या बच गया, ए सी बी। ये हो गया मेरा मेजर आर्क, ठीक है। तो मेजर आर्क पे जो ये सी पॉइंट है, तो इसी दोनों आर्क से एक और एंगल्स बना रहे हैं सी पे। तो ये एंगल्स और ये एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो जो एंगल्स यहाँ पे ए सी बी बना है ना, छोटू सा एंगल ए सी बी, वो हमेशा है ना एंगल्स ए ओ बी का हाफ होगा, यानी ये हमेशा डबल होगा। दो लाइन दे रहे हैं, यानी इसका ये हमेशा डबल होगा। यानी ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। एंगल प्रॉपर्टीज का पहले यही बताए थे हम, सही है कि दो आर्क से जो सेंटर पे बन रहा है, फिर वही दोनों आर्क से जो रिमेनिंग पार्ट एक और पॉइंट है, ये इसका हमेशा डबल होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि एक सर्कल ले लो और यहाँ पे सेगमेंट बना दो। सेगमेंट बन गया, इस सेगमेंट से जितना भी एंगल्स रिमेनिंग पार्ट बनेगा, एक एंगल्स यहाँ बन गया, दूसरा एंगल्स यहाँ बन गया, तीसरा एंगल्स यहाँ बन गया, चौथा एंगल्स यहाँ बन गया। देखो तो एक एंगल्स यहाँ पे, दूसरा एंगल्स यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, जितना भी एंगल्स बनेगा सारा एंगल्स सेम होगा। ये एंगल्स, ये एंगल्स, ये एंगल्स, ये एंगल्स, सारा एंगल्स सेम होगा अगर सेगमेंट जो है ये सेम सेगमेंट है तो। यही था फर्स्ट और सेकेंड। क्लियर सूरज? अच्छा चलो ठीक, धन्यवाद। तो ठीक है, होमवर्क है, इसको बना के रखना। मिलते हैं कल होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क कंप्लीट करके बना के रखना।